ओके गाइस, बहुत टाइम बाद पावर पफ पे कुछ कंटेंट आपको शायद देखने को मिल रहा होगा। हम ऑलमोस्ट अराउंड 6 to 7 मंथ से गायब है, मुझे पता है। जल्दी पॉडकास्ट के लिए भी कुछ ना कुछ करने की कोशिश है, बट हाँ, आज मैंने कुछ नया शुरू किया है। पहले भी मैं एक बार बात कर चुका हूँ ऐसे ही आपसे वन ऑन वन। और ये काइंड ऑफ पावर स्निपेट करके मैंने एक हैशटैग यूज़ किया है। अगर आप यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं। आगे इस पर कंटेंट में कोशिश करूँगा पूरा मेरी तरफ से लाने की। और बाकी जो अपने भाई लोग हैं और भी भाई लोग हैं जिनको आप नहीं जानते, उनके साथ चीज़ें प्लान्ड है। होपफुली जल्दी जल्दी हम लोग लाएं आपके लिए। आपको भी सामने होप का एक सिंबल दिख रहा है, सुपरमैन। मैं यहाँ पे बात तो करने आया हूँ सुपरमैन की, लेकिन उसके अराउंड बहुत सारी चीज़ों के बारे में, मिसेस क्या परेशानियाँ रही, क्या गड़बड़ हुई है, और क्या इम्पैक्ट हुआ है, क्या बॉक्स ऑफिस रहा है, क्या डीसी का फ्यूचर होने वाला है, एंड मुझे मूवी कैसी लगी। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कुछ, जिसको मैं अभी यहाँ तो नहीं, मैं नहीं चाहता कि मूवी, सॉरी नॉट मूवी, मेरा जो वीडियो है जो आप देख रहे हो वो लेंथी होता जाए, ठीक है। आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब दैट थिंग, but I will give you the best possible content in this video, which I can in some ways. So let's talk about the Superman movie, guys. मुझे ऐसा लगा, मुझे चिंता थी, आप सभी की तरह मुझे भी चिंता थी कि जेम्स गन है, जेम्स गन यूज्ड टू पुट ह्यूमर इन दिस, यूज्ड टू पुट अभी तक। और सबको यही चिंता थी कि कैन ही हैंडल दिस सुपर पावर, कैन ही हैंडल दिस वेरी फेमस वर्ल्डली नोन सुपरमैन। एंड मैं सरप्राइज्ड हूँ कि उसने कितने बैलेंस के साथ सब चीज़ें करी। ऐसा नहीं है ह्यूमर नहीं है, ह्यूमर है। मैं ह्यूमर से रिलेटेड एक तुरंत बोल देता हूँ गाइस, हिंदी में मत देखना, जिन्होंने देखी उनको पता होगा। मैं स्कूप कास्ट भी देख रहा था, अपने अमीश भाई भी बता रहे थे हिंदी के अंदर उनको बहुत फनी लगे, जबकि एक्चुअल में मूवी हिंदी में फनी नहीं है। सॉरी, मतलब ओरिजिनल मूवी फनी नहीं है गाइस, इट इज़ द डबिंग प्रॉब्लम। और ये गड़बड़ है, ये प्रॉब्लम है, डबिंग में मत देखिए, ओरिजिनल में देख लीजिए प्लीज़, बहुत ज़रूरी है। मैं आईमैक्स के अंदर देख के आया था, 3D के अंदर देख के आया था। और इंग्लिश डेफिनेटली तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा है। मैं कहूँगा ह्यूमर एक्चुअल में मेरे 10% है, विच इज़ वन थिंग इज कैरेक्टर पर्सपेक्टिव ह्यूमर है, और दूसरा सिचुएशनल ह्यूमर है। जैसे आपको पता होगा मिस्टर टेरिफिक के साथ लुइस लेन जा रही थी, तो वो जो शटर वाला सीन है, धीरे धीरे उठता है, ऐसे सिचुएशनल कॉमेडीज हैं। और गाय गार्डनर हो गया, हॉक गर्ल हो गई, ईव टैशमाकर स्पेशली मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड ही नहीं था उसके अंदर कि मैं उसके कैरेक्टर को देखना चाहूँ। लेकिन जेम्स गन ने उसको भी इतना इंटरेस्टिंग और इतना फनी बनाया है, इतना बढ़िया तरीके से, मेरे को आई वुड लव टू सी हर अगेन। एंड जिमी का जो रेज है, मैं सरप्राइज हूँ, हालांकि वो शायद लोग कह रहे हैं कॉमिक एक्यूरेट नहीं है। बाकी आप लोग बताना कैसा रहा ये सुपरमैन। मैं जो देखना चाहता था, मैं सुपरमैन देखना चाहता था गाइस, मैं कोई और कुछ नहीं देखने गया था। मैं बस कैरेक्टर देखने गया था कि कितना एक्यूरेट आ सकता है हमारे पास। और वो जेम्स गन ने एक्यूरेट प्लस हाईली ह्यूमनाइज्ड कर दिया गाइस। बहुत ही इंसान है ये तो अ, चिढ़ रहा है हमारी तरह, बच्चों की तरह सुपर शिट पे, और शाउट कर रहा है। इज नॉट काम, ही इज काम इन समवेयर, बट ही इज ह्यूमन। दैट्स द बेस्ट पार्ट जो जेम्स गन ने उसके साथ किया, एक्चुअल में ह्यूमन दे दिया हमें एक एलियन बॉडी के अंदर। अमेजिंग। इवन दूसरा सीन में मैं याद दिलाता हूँ, मतलब इतनी इनोसेंस डाली है उसके अंदर। क्लार्क केंट ही सुपरमैन है, ये उसने नेथन फिलियन के गाय गार्डनर तक को बता रखा जो उसके कोई बहुत अच्छे दोस्त नहीं है, बट ही स्टिल बिलीव्स इन पीपल, ही स्टिल होप फॉर द गुड। ये बात मैंने स्क्रीन पर नहीं देखा आज तक गाइस इतना ह्यूमनाइज सुपरमैन। अगर आपने देखा हो तो बहुत अच्छा है, काफी बढ़िया है। मैं खुश हूँ अगर देखा हो आपने सभी ने। मैं बड़ा खुश हूँ मूवी के साथ। इवन कैमियोज भी, कैमियो कॉर्न नहीं है गाइस। आप डिबेट कर सकते हो, मुझे मजा आएगा, देखेंगे, इस पे बात करेंगे। उसने कहा था कि मैं कैमियो कॉर्न से परेशान हूँ। आप देखोगे तो पीसमेकर कब दिख रहा है आपको? स्पॉयलर्स हैं गाइस, स्पॉयलर्स हैं। आप ये डिस्कशन बिना स्पॉयलर्स के, बिना मूवी देखे नहीं देख सकते, तो ध्यान रखना।
कहाँ यूज आता है पीसमेकर का? जब सुपरमैन की वो वीडियो डिफेम करने के लिए आ जाती है जोरेल्स मैसेज वाली, वहां पे सबका पर्सपेक्टिव लिया जा रहा है, सबका, एवरीवन जो भी है वहां पे, तो पीसमेकर को भी लाते हैं वहां पे, जस्ट लाइक जिमी फैलन शो और कुछ काइंड ऑफ शो था वो। बहुत बढ़िया फिट इन होता है, यूजलेस नहीं है, बेसलेस नहीं है। सुपरगर्ल कब आ रही है? किसी फाइट में जबरदस्ती लाइमलाइट लेने नहीं आ रही है। सुपरगर्ल आ रही है एंड के अंदर, जब एक्चुअल में आपको समझ आता है कि यस, नाउ वी आर ब्रिजिंग टू द सुपरगर्ल मूवी इन दिस यूनिवर्स। उसकी बहुत जरूरत थी, दिखना, उसको बताना, और खासकर हमें इससे बहुत क्लैरिटी आती है कि चलो, क्रिप्टो सुपरमैन का डॉग है ही नहीं यहाँ पे, इट इज अ काराज डॉग। दैट्स व्हाई इट मेक सेंस कि वो इतना मैसी क्यों है, इतना रेकलेस क्यों है, इतना जिद्दी क्यों है वो। इज अ बैड डॉग डेफिनेटली, जेम्स गन सेड इट राइट। उसने कहा था कि ये बहुत खराब खराब पेट डॉग है, और वो खराब पेट डॉग है गाइस, और इट इज बिलोंगिंग टू द सुपर गर्ल। और वो जाएगा वहां पे, और आई नो फ्यू बिट, इनिशियल फ्यू बिट अबाउट द वुमन ऑफ टुमारो मूवी स्टोरी लाइन from the comics, but um, that goes dark and mature and reckless and crazy. So hope for the good कि वो जितना अच्छा कंटेंट हो सके वहां से अडेप्ट करें। आई forgot द नेम ऑफ द राइटर, बट वो नई राइटर है, सरप्राइज जो टीन टाइटन्स वो लिखे। बात करेंगे फ्यूचर में, बात करेंगे, सब चीज़ों में बात करेंगे, चिंता मत करो। तो ओवरऑल मैं ये कहूंगा कि सुपरमैन मूवी एक ऐसी मूवी है, इसकी इतनी शानदार तो स्क्रीन राइटिंग है गाइस। आप बोर हुए पहले हाफ में, मेरे को पहला हाफ मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का याद दिला दिया। इवन सेकेंड हाफ में भी उन्होंने कितने अच्छे से स्टोरी एलिमेंट्स को पकड़ते हुए आपको मूवी चलाते हुए देते गए, देते गए, देते गए। यू आर सीइंग द पॉकेट यूनिवर्स, यू आर सीइंग द जस्टिस गैंग, हॉल ऑफ जस्टिस, you are getting the Daily Planet, Eve Tashmaker, and everyone like in politics in the movie, controversial है वो, उस पर बात करेंगे अगर जितना भी लिमिट में रह के कर पाएंगे कभी, uh, सिर्फ सब लोग होंगे डेफिनेटली। मुझे आपका टेक जानना है, मैं यहाँ पे लाइक्स और सब्सक्राइब करवाने के लिए चैनल नहीं खोला, आपसे नंबर्स लेने के लिए नहीं, मैं इंटरेक्ट करने के लिए खोला हूँ। तो हम लोग इंटरेक्ट करेंगे उतना अच्छा, मैं कमेंट्स देखना चाहूंगा इसके अंदर। इस मूवी में मैं ये कहूंगा सबके लिए सब कुछ है गाइस, सबके लिए सब कुछ है। एक्चुअल में ऐसी मूवी है जहां आप बोर नहीं होगे, आपको एक्शन भी है, आपको ह्यूमर भी है, आपको ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सीन्स है। मैं ये नहीं कहता कि मैन ऑफ स्टील लेवल सिनेमाटोग्राफी नहीं है गाइस, वो हो ही नहीं सकती। वो जैक स्नाइडर कर सकता है, आप मैं जेम्स गन की जगह कोई और होता तो वो भी नहीं करता, कि ना वो उसका स्टाइल है और ना ही वो कर सकता है दोनों चीजें। इट्स नॉट हिज स्टाइल, इट्स जैक स्नाइडर स्टाइल। वो जो चीजें बनी हुई है ना वहां पे मैन ऑफ स्टील, वो तो कमाल बेमिसाल है। बस बैड लक है कि वो चल नहीं पाया, चीजें हो नहीं पाई जैसे होनी चाहिए थी। खैर, बैक टू द सुपरमैन। इतना अच्छी चीजें हैं सारी। म्यूजिक, म्यूजिक गाइस, जॉन विलियम के स्कोर लेके क्या ही मॉडिफाई किया उन लोगों ने। डेविड फ्लेमिंग और मैं जॉन मर्फी को मैं बहुत ज्यादा इसके लिए प्रेज करना चाहूंगा। हेनरी ब्रेहम को मैं सिनेमाटोग्राफी के लिए प्रेज करना चाहूंगा। मैं बहुत खुश हूँ मूवी के साथ, बहुत खुश हूँ। लोग कहते कि, लोग ये कह रहे हैं, मैं सरप्राइज हूँ, लोग कह रहे हैं कि मैं इस चीज से एग्री नहीं करूंगा कि मूवी का एंडिंग डल है। नहीं है, मेरे लिए नहीं है। मैं खुश हूं कि उन्होंने एक फाइट एंडिंग मूवी नहीं करी है। रिफ्ट क्लोज हुई, ठीक है, अल्ट्रामैन और सारी चीजें सेटल हुई, और वो मूवी की एंडिंग से काफी पहले सेटल इन होके क्लोज हो गई। सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगी। एंड मिस्टर टेरिफिक गाइस, अमेजिंग, अमेजिंग। मतलब जिंगलन को इसके लिए लोग चिढ़ाते थे कि हर चीज ह्यूमर है, हर चीज ह्यूमर है। कहाँ है ह्यूमर मिस्टर टेरिफिक के अंदर? सिर्फ गाय गार्डनर के अंदर, और गाय गार्डनर भी सरप्राइजिंगली उतना ह्यूमरस नहीं है, नहीं है उतना ह्यूमरस। मूवी की एंड बिल्कुल सही है। मूवी का एंड का वो मोनोलॉग भी मुझे अच्छा लगा, मुझे वो बिल्कुल फोर्स नहीं लगा। कई लोगों को फोर्स लग रहा है, ठीक है, सबका अपना ओपिनियन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे वो लेक्स का भी वो गैलीलियो और आइंस्टाइन से अपने आप को कंपेयर करना, वो बताना कि अमेजिंग। आप देखो ना, जिसको क्रेजी देखना है तो उसको क्रेजी सुपर, सॉरी, लेक्स मिला है।
वो कितना दिमाग लगा चुका है, हर जगह उसकी प्लानिंग देखो आप, हर जगह वो चीजों में साथ घुसा हुआ है। बोरेविया, हैमर ऑफ बोरेविया, कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहा है, वेपनरी देखो आप, अटैक्स देखो, मैसेजेस देखो, हर चीज में वो सुपरमैन के पीछे इतना धाक धोके पड़ा है ना, इतनी शिद्दत से पड़ा है कि क्या कहें। उसके एक्सप्रेशंस, निकोलस होल्ट कमाल कर दिया लेक्स लूथर में, कमाल कर दिया उस आदमी। एंड सबसे अच्छी बात है कि वंडन विलन नहीं है, ये सबसे अच्छा काम है, और ये डिजर्व करता है कि वंडन विलन ना हो। इसलिए मुझे मूवी बहुत अच्छी लगी। मूवी में सबके लिए सब कुछ है, सब लोग देख सकते हैं। मूवी अनसेटलिंग डेफिनेटली है, बिल्कुल रुकती नहीं है। आप थोड़ा सा भी इधर उधर हो गए 1 मिनट के लिए, गायब, चीजें गायब हो जाएंगी। इट इज वेरी क्विक। एंड मूवी में बहुत अच्छी कन्वर्सेशंस हैं, बट मुझे अगर कोई कमी रही है मूवी के अंदर तो यही रही है कि मूवी में और कन्वर्सेशंस होती। मैं याद करता हूँ वो प्रीस्ट और हेनरी कैविल के सुपरमैन की बातें, उसके फादर और उसकी बातें, उसकी और लुइस लेन की बातें जो बैटमैन से सुपरमैन, मैं मिस करता हूँ। मुझे वो कन्वर्सेशन, वो हैवी कन्वर्सेशंस चाहिए होती हैं। डेफिनेटली लुइस और सुपरमैन वाला इंटरव्यू वाला पार्ट बहुत बढ़िया है। उसके फादर का जो कहना कि पेरेंट्स नहीं डिसाइड कर सकते कि बच्चे क्या करेंगे या क्या बनेंगे, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इवन सबसे हार्ड टेक को जोरेल का मैसेज, वी ऑल नो, मजा आएगा गाइस। अब चीजें एकदम स्ट्रेट अप नहीं चलने वाली है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीजें कहीं भी जुड़ सकती हैं, कोई भी काइंड ऑफ थ्रेड क्रिएट हो सकता है यहाँ पे। अमेजिंग। और जेम्स गन ने अभी तक लोगों को कंफ्यूजन में रखा, लोग आज भी इंटरनेट पे पूछ रहे हैं कि वो मैसेज डॉक्टर्ड है, क्या वो मैनिपुलेटेड है, बट नहीं है, नहीं है वो। आप लेक्स पे भरोसा नहीं करते इसलिए आपको डाउट आता है, नो डाउट, नहीं है। और आई थिंक मूवी के बारे में बहुत डिटेल में बात कर सकते हैं कि सीन पे बात कर पाएंगे, लेकिन इट्स इनफ। मैं बहुत डिटेल में मूवी पे बात नहीं करना है, मूवी के अराउंड पे भी बात करना है, तो हम आगे बढ़ेंगे। आप जरूर बताना आपने देखी है कि नहीं देखी। नहीं देखी तो इट्स ऑल राइट गाइस, ट्यूसडे को जाओ, वेंसडे को जाओ, कभी भी आपको टाइम मिले तब निकलो, जाओ जरूर। मूवी एक एक महीने तो लगी रहेगी, बुरी सी बुरी मूवी भी 1 महीने लगी रहती है जो नहीं चलती है। और ये तो रिसेंटली 38-40 करोड़ कर रही है, अपन यहीं से ट्रैक इन कर जाते हैं, डेफिनेटली स्विच कर जाते हैं अपने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे। बॉक्स ऑफिस से पहले गाइस मैं एक चीज बता देता हूँ। एक तो पोस्टर बड़ा कमाल है गाइस, मुझे बड़ा पसंद आया ये एक्चुअल में सुपरमैन है मैन, ये आदमी सुपरमैन है। ओके, मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ। ये मैंने मंडे का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, ठीक है। अब मैं कुछ चीजों से डिसअपॉइंटेड हूँ बॉक्स ऑफिस पे, जब अपन आगे बात कर रहे हैं तो। पहली चीज सर, सुपरमैन को इन्होंने क्रेजीली मार्केट किया था, क्रेजीली, एज यू कैन सी हियर, लुक एट दिस इज अ लंदन थिंग। आप नीचे वो यहाँ पे देख पा रहे होगे, ब्रिज है, लंदन ब्रिज है। इस लेवल की मार्केटिंग इन लोगों ने की थी सुपरमैन को लेके। आप ये देखिए, ऑल ओवर द वर्ल्ड। आपको पता है सीवे लिंक पे भी था जो, सी लिंक कहते हैं उस ब्रिज को जो मुंबई वाला है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, उस पे भी मार्केटिंग हुई है ऐसी ही। ऐसा नहीं कि पोस्टर्स दिखा दिए हो गया, यूनिकनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप देख पा रहे हो मेरे साथ साथ। उसके बाद भी एशियन और यूरोपियन मार्केट काइंडली बहुत बुरी तरह डिसअपॉइंट करता है। आप ये नंबर्स देखो, ये नंबर्स देखो आप मंडे तक। These are the numbers, is 95 million, only 95 million, even after marketing all of the way to the end they could। मैं खुश हूँ कि मूवी ने बहुत शानदार ओपनिंग ली अमेरिकन मार्केट में। अमेरिकन फैंस को मैं हमेशा प्रेज करूंगा इस चीज के लिए, क्योंकि even after the fall of and the doom of DC, EU and DC overall as a brand, आप आए, सपोर्ट किया। वहीं पे मैं हेट नहीं दूंगा या कुछ, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ guys, मैं भी वो मूवीज देखता हूँ, मेरे लिस्ट में है कुछ मूवीज में देखने वाला हूँ। पर वही मिड स्क्रिप्ट्स हैं और वही डायनासोर्स हैं गाइस, उनको भी देखो, लेकिन आप एक अच्छे
कैरेक्टर की मूवी को छोड़ दिए, आपने एक जेन्युइनली जो सबको रिप्रेजेंट करती है ह्यूमैनिटी, उस कैरेक्टर को छोड़ दिया। डेफिनेटली आप लोगों की चॉइस हो सकती है एशियन मार्केट और यूरोपियन मार्केट, मुझे नहीं पता क्या बज़ है, क्या हेट है और क्या ओपिनियंस हैं लोगों के, बट दिस इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग कि मूवी इतना मेहनत करने के बाद मार्केटिंग के अंदर इतना बुरा करती है। मूवी आराम से यही मूवी 10 दिन के अंदर, सॉरी यही मूवी नहीं, जुरासिक वर्ल्ड 10 दिन के अंदर 300 मिलियन दे देती है फॉरेन मार्केट से लाके, और वो वहीं पे सुपरमैन 95 कलेक्ट कर पाती है। दैट्स वेरी सैड ऑनेस्टली अकॉर्डिंग टू माई परस्पेक्टिव। मैं चाहूंगा कि ये नंबर आगे के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए अच्छा होता चला जाए। सो इट्स वेरी सैड फ्रॉम माई साइड। ये मंडे तक नंबर थे गाइस। मंडे मतलब वहाँ का संडे, ये हमेशा याद रखना, 12 से 12.5 घंटे का टाइम स्पेन का गैप होता है, ये हमेशा याद रखना। फिर मैंने ये ट्यूसडे को लिया था गाइस, आप सीधा देख सकते हो 12 मिलियन का डोमेस्टिक जंप है मंडे को, मतलब उनका मंडे हमारा ट्यूसडे, समझ रहे हो, ये जंप है नॉन हॉलीडेज पे। बिगेस्ट ओपनिंग मैं आपको बताता हूँ अभी से, बिगेस्ट ओपनिंग रही है मंडे की, बिगेस्ट ओपनिंग रही है ट्यूसडे की, वेंसडे की एंड थर्सडे की ऑफ 2025। एंड डेफिनेटली ब्यूटीफुल पोस्ट, बात करेंगे इस पे, आ रहे हैं हम लोग इस पे भी बात करेंगे। एंड आफ्टर दिस वी हैव दिस नंबर स्पेसिफिकली 250 मिलियन एंड 155। आप देख सकते हो 137 से 155 आना, ये 2 दिन का कलेक्शन है डेफिनेटली शायद, बट आप समझ रहे हो, जिसने लगातार नॉन हॉलीडेज पे भी डोमेस्टिक मार्केट अमेरिकन मार्केट में देखी गई है, जबकि यहाँ पे शायद मैं ये कहूँगा नंबर अपडेट नहीं हुआ होगा, बट या इट इज स्टिल नॉट हैप्पी इन एनी वे। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल थिंग, ब्यूटीफुल बीटीएस, मैं आपको बताऊंगा, इस पर बात करेंगे अपन लोग। एंड मेरे को याद है थर्सडे को भी हम लोग हम एक्चुअली में बात करें तो थर्सडे में भी मूवी शायद 10.9 10.8 मिलियन कर ली थी, मतलब अराउंड 11, तो काइंड ऑफ इट 260 मार्क पे थी टिल फ्राइडे। फ्राइडे सैटरडे संडे जब अपना सेकंड बॉक्स ऑफिस आ गया गाइस, तो आप ये देखिए हमारे पास ये नंबर्स हैं अब। नाउ इट इज लुकिंग लाइक दिस नाउ। अच्छी बात है, यहाँ पे भी बहुत अच्छी कमाई करी है, जो अपन नंबर देख रहे हैं, और 171 और 800 जो ये नंबर है, खुश हो के यहाँ पे शेयर तो बढ़ा एटलीस्ट, $171 मिलियन आ रहे हैं। यहाँ पे जबकि आप देखोगे तो यहाँ पे मेरे हिसाब से मैं कैलकुलेट किया था, आप कैलकुलेट करना, 125 की ओपनिंग थी 3 दिन की, जो फर्स्ट ओपनिंग थी, सेकंड वीकेंड में मेरे हिसाब से 44% का ड्रॉप है उसके कंपैरिजन में, सिर्फ 44% का, जबकि नॉर्मली मूवीज 50-60% ड्रॉप कर जाती है, वो भी इतने पैक्ड कंपटीशन के अंदर। इधर जोरासिक वर्ल्ड है, स्मर्फ्स आ रही है बच्चों की, जो शायद हिट नहीं कर पाई अभी उतना, बट हिट करती है अगर अच्छी मूवी होती तो। लीला ऑफ स्टिच को देख लो आप, कितना बढ़िया कमाल कर गई। मिशन इम्पॉसिबल का नुकसान देखो आप, F1 बहुत अच्छा कमा रही है, बहुत खुशी की बात है, लोग पसंद कर रहे हैं, 4DX में काफी अच्छी चल रही है। 235, तो मैं सरप्राइज हूँ कि अमेरिकन काफी अच्छे तरीके से इसको प्रेज कर रहे हैं, इवन आफ्टर ऑल द प्रॉब्लम्स जो पास्ट में रह चुके हैं डीसी के साथ। बहुत अच्छी बात है, हम 406 पे हैं गाइस। और अब आप आ जाओ, तो हम इस पे बात कर लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक वैरायटी की तरफ से ये आया है। जैसे कि मैं पता था कि जो कोट हो रहा था एग्जैक्ट वही बजट निकला प्रोडक्शन का, और ग्लोबल ओपनिंग आप देख पा रहे हो 220 की ले ली है, और मार्केटिंग बजट 125 है। जबकि मैं आपको बताता हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ बात कर रहा था, हम लोग बात कर रहे थे काफ़ी लोग, जेपी वगैरह जो अपने पॉडकास्ट करते थे हम लोग, कि मैंने उनको बहुत क्लियरली कहा था कि यार बारबी की मार्केटिंग 100 है उस टाइम पे, और वो मुझ तक नहीं पहुंची थी, ठीक है, इट वॉज आउट देयर, बट वो मुझ तक नहीं पहुंच पाई थी ना पर्सनल लेवल, बट थी वहां पे, गूगल पे हो रही है, मतलब एवरी वे पॉसिबल वो जहाँ हो सकते हैं, वो इतनी कोलैबोरेशंस कर रहे हैं, उतना तगड़ा माहौल वो बना के चल रहे थे। जब उसकी 100 है तो मैंने इसको क्लियर कहा कि यार इस लेवल पे तो ये
200 भी हो सकती है, क्योंकि वो रिपोर्ट किया गया था और मेरे को चिंता भी थी कि इतना ज़्यादा क्यों खर्च कर रहे हो आप। अगर नुकसान हुआ तो आपको बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। मैं समझ रहा हूँ आप बहुत दी ओनली रिस्क ले रहे हो, कि अगर ये नहीं चलती है तो कुछ नहीं चलती वाली बात है। बहुत सीधी सिंपल सा लॉजिक है। बट मैं सरप्राइज हूँ कि 125 के अंदर इतने इन्होंने अच्छी मार्केटिंग करी है। इतना कैसे मैनेज किया पीटर सैफरन के लिए मैं इसको बहुत बहुत प्रेस करूंगा इस काम के लिए। जो दूसरे को सीईओ हैं अपने, उन्होंने 125 के अंदर एक काम किया, क्योंकि मैं एस्टिमेशन लगा के चल रहा था कि 150 150 160, और इट कुड बी इजीली 200, क्योंकि वो दिख रहा है चीजें। कहाँ मार्केटिंग नहीं हो रही है आप ये बताओ, छोटे से छोटे कंट्री से लेके बड़े से बड़े में। तो वो है ओपनिंग में ही गाइस। अब होता क्या है आपको पता होगा, एक अपन सभी लोग रूल सुन रहे हैं कि 2.5 से अपन प्रोडक्शन बजट अपने पास अगर ऑफिशियल होता है तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं। उसका रीजन ये है क्योंकि अपन को नहीं पता होता कितने थिएटिकल कट्स जा रहे हैं, कितने और कट्स जा रहे हैं किसी ब्रांड को प्रॉफिट शेयर में से और अर्निंग में से। एंड स्पेशली मार्केटिंग का नहीं पता होता आपको, इसलिए आप उस एस्टिमेशन से 2.5 लेके चलते हैं। नाउ इट्स रियली आउट देयर इन द मार्केट इन फ्रंट ऑफ अस, ये हमारे सामने है। 125 मिलियन का मार्केट बजट है। ठीक है, सैलरीज पे बहुत शॉर्ट में बात करूंगा, इन लोगों ने 1 बिलियन भी नहीं लिए। यही फर्क है गाइस हमारे इंडस्ट्री के अंदर और उनकी इंडस्ट्री के अंदर। यही फर्क है, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। निकोलस होल्ट ने 2 मिलियन लिया, विच इज स्टिल लेस गाइस। 225 मिलियन आप कैलकुलेट कर लीजिए ना, 80 रुपए के हिसाब से डॉलर को कैलकुलेट करके 16 करोड़ रुपए, सिर्फ 16 करोड़। एक ऐसे एक्टर के लिए जो कितने सालों से काम कर रहा है, फिनोमिनल एक्टर है। मैं उसकी लगातार मूवीज देख ही जा रहा हूँ अभी। फिनोमिनल एक्टर, हम लोग उसको एक्समैन में देख चुके हैं। तो है, फर्क है। लेट्स टॉक अबाउट द बॉक्स ऑफिस मार्केटिंग बजट। मार्केटिंग के अंदर हम लोग अगर बात करें, रिकवर कर चुकी मूवी ओपनिंग करते हुए, मार्केटिंग से आप कभी भी प्रॉफिट नहीं निकालते हो, आप प्रोडक्शन बजट से प्रॉफिट निकालते हो। ठीक है, तो मार्केटिंग रिकवर हो चुका और मूवी प्रोडक्शन बजट को रिकवर कर लेगी मेरे हिसाब से। कितने हो गए, 225 एंड 125 कितना, 350 हो गए। गाइस वी ऑलरेडी हैव द मनी बैक। ठीक है, अब होता क्या है, हमें नहीं पता होता है थिएट्रिकल्स जो हैं अलग अलग कंट्री में कितने कट्स ले रहे हैं प्रॉफिट शेयर के, हमें नहीं पता है, कोई नंबर नहीं है हमारे पास एग्जैक्ट। बट आप 50 का परसेंट से भी एवरेज लगाओगे भी, ठीक है, तो भी आप देखोगे कि मूवी के अंदर, मूवी को मेरे हिसाब से अराउंड अराउंड 500 करते ही मूवी प्रॉफिट में निकल जाएगी। मैं गलत हो सकता हूँ, मैं एक अंदाजा दे रहा हूँ आपको। मूवी 450 जाते ही तो नुकसान में नहीं रहेगी शायद, और उसके ऊपर अगर 500 550 या इवन भगवान की कृपा रही तो 600 भी शायद टच करेगी, क्योंकि रन कर रही है मूवी, नॉन हॉलीडेज पर रन कर रही है। और मैं होप कर रहा हूँ कि जिस तरीके से फॉरेन मार्केट का नंबर बढ़ा है, एकदम से बढ़ा है, आई होप कि अब वर्ड ऑफ माउथ से मूवी जाएगी, जाएगी कभी ना कभी तो जाएगी। बिफोर फैंटास्टिक फोर चली जाए, इस वीक में चली जाए जो वीक डेज है, मजा आ जाएगा। मूवी बहुत अच्छा कर रही है। मूवी ने ऑलरेडी बॉक्स ऑफिस पे रिकॉर्ड शैटर किए, लेकिन बॉक्स ऑफिस के अलावा भी इम्पैक्ट देखो गाइस, इम्पैक्ट, रियल लाइफ इम्पैक्ट्स पे बात कर लेते हैं। मैं आपको एक चीज बहुत खुशी के साथ बताना चाहूंगा कि सुपरमैन रियल लाइफ में, ये मेरे को बिलीव नहीं हुआ था कि ये न्यूज़ ट्रू है कि नहीं है, बट ये एक्चुअली में ट्रू है। दैट इज द ट्रुथ, दैट्स अ क्लियर ट्रुथ कि सुपरमैन इंक्रीज करिए गूगल पे 500% सर्च रिजल्ट्स जैसे ही वो ड्रॉप हुई थी लोगों पे। अगर मैं देख पाऊँ तो मैं आपको बताता हूँ कि सुपरमैन हैज हेल्प इंक्रीज इंटरेस्ट इन डॉग अडॉप्शन बाय ओवर 500% थैंक्स टू क्रिप्टो। गूगल सर्चेस पे सुपरमैन प्रीमियर होते ही 513% अडॉप्ट डॉग नियर मी का सर्च बढ़ चुका था गाइस। रेस्क्यू डॉग अडॉप्शन नियर मी का 163%, एंड अडॉप्ट श्यूनजर 299% एंड 31% अडॉप्ट पपी। अब इम्पैक्ट देखो, जो सीन था स्क्विरल वाला, लोग उसको भी, मैं दुख की बात है कि ह्यूमन होके ब्लेम कर रहे हैं।
उसको मिड कह रहे हैं, उसको गंदा कह रहे हैं ह्यूमन होते हुए। वहीं पे आप सुपरमैन का पर्सपेक्टिव लो ना, उसके लिए सब लोग बराबर है, लिविंग बींग्स बराबर है। लोगों की क्या बात कर रहे हैं अपन, इस प्लेनेट के मोस्ट एडवांस बीइंग हम है, ठीक है इन रियलिटी, बट उसका ह्यूमैनिटी हमसे भी ऊपर है। इट्स इज ह्यूमन मोर देन अस गाइस, इज ह्यूमन मोर देन अस। और ये चीजें सुपरमैन से सीख सकते हो आप, बहुत मुश्किल है लेकिन सीख सकते हो आप, कर सकते हो। वो गाना आपको पता होगा, पंक रॉक, बहुत फेमस है, बहुत चल रहा है। और सुपरमैन ने उसको सही में एक्चुअल में हाइट्स दी है, उसका इम्पैक्ट उसके इगी पॉप जो आर्टिस्ट हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, उन्होंने बताया है कि वन, हमारे पास नंबर है 1,90,500 स्ट्रीम से ऊपर उनको मिल चुकी थी जैसे ही रात को सुपरमैन नाइट जैसे ही थी वो, द मूवी व्हेन ड्रॉप्ड इन द नाइट आफ्टर इट इज अमेजिंग टू द आर्टिस्ट, इट इज अमेजिंग टू द आर्टिस्ट। उन्होंने खुद क्लियर कहा कि आई ऑलवेज थॉट द ट्रैक हैड सोल, सुपरमैन इज द बेस्ट फ्रेंड यू कुड हैव, ये उनका स्टेटमेंट था। कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं। गूगल पे आप सुपरमैन लिखेंगे जैसे स्क्विड गेम लिख रहे होंगे, अगर स्क्विड गेम देखा होगा तो गेम आ रहा है एक अच्छा, वैसे क्रिप्टो के साथ एक छोटा प्ले है, खेल सकते हो आप। एक और इम्पैक्ट बताता हूँ गाइस, हमें दुख की बात है, मैं कहना चाहूंगा कि हमें ओटीटी के नाम पे जियो हॉटस्टार मिल रहा है, गंदी बिट रेट के अंदर हमको डीसी और डब्ल्यूबी का कंटेंट देखने को मिल रहा है, बट बाहर एचबीओ मैक्स है, ठीक है, and it was Max before that. So they are kind of confusing or keep changing that part of the namology thing, or I don't know. But हाँ, हुआ क्या, जैसे ही सुपरमैन ड्रॉप हुई थी मूवी, ठीक है, जैसे ही सुपरमैन मूवी जेम्स गन वाली ड्रॉप हुई, मैसिव मैसिव सर्च देखने को मिली उस प्लेटफॉर्म पे, सब्सक्राइबर्स की राइज देखने को मिला, और व्यूअरशिप में बहुत तगड़ा डिफरेंस देखने को मिला, स्पेशली इन चार कंटेंट के लिए कहा जा रहा है। क्रिस्टोफर रीव्स की द सुपरमैन मूवी, उसको 332% की व्यूअरशिप मिली है, 218% जिसके लिए लोग लड़ रहे हैं मैन ऑफ स्टील के लिए व्यूअरशिप मिली है, 1.2 के, मतलब 1200, 1200 लोगों ने नहीं, सॉरी, परसेंटेज में क्रिस्टोफर रीव्स की डॉक्यूमेंट्री को देखा गया है सुपरमैन की। पीसमेकर को 91% से व्यूअरशिप बढ़ चुकी है एचबीओ मैक्स पे। ये इम्पैक्ट रहा है गाइस, जैसे सुपरमैन ड्रॉप हुई लोग देख रहे हैं कि क्या है, कौन है सुपरमैन, जिनको नहीं पता है वो लुकआउट कर रहे हैं, चीजें सर्च कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं, पुरानी मूवीज को प्रेज कर रहे हैं, बिना किसी बिना किसी फालतू के क्रिटिज्म के, बिना किसी हेट के, बिना किसी डिफरेंशिएशन के कि मैं ये नहीं देखूंगा मैं वही देखूंगा। दोनों क्यों नहीं देख सकते, मेरे को समझ नहीं आया। अगर आपको कोई मूवी नहीं पसंद आई, नो प्रॉब्लम, आप हेट क्यों दे रहे हो, you just leave it the theaters, and kindly deny it and stop watching it, simple and easy। एक दूसरे को हेट देने का कोई फायदा नहीं है, मैं दोनों साइड से कह रहा हूँ। मैं लेटर बॉक्स पे हूँ, मेरी लेटर बॉक्स आईडी में शायद आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर कोई देखना चाहे तो। मैं अभी काफी एक्टिव हूँ वहाँ पे, काफी कुछ महीनों से, पिछले साल से काफी अच्छा एक्टिव हूँ। So it is like this for me, it has always been like this for me, and ये इम्पैक्ट दिखाता है कि सुपरमैन क्या है। मार्क रफलो ने तारीफ करी सुपरमैन की, एंड डेफिनेटली केविन फाइगी। अभी शायद मैं संडे को शूट कर रहा हूँ, संडे, सॉरी, हम रिलीज संडे को शूट नहीं कर रहा, इट्स 22 जुलाई, ट्यूसडे, ठीक है। संडे को आनी थी इसलिए मेरे दिमाग में संडे था, बट ठीक है, इट इज ड्रॉपिंग इन नियर बाय अराउंड दिस वीक प्रोबेबली। मैं इसको जल्दी जल्दी आपको दे दूंगा, क्योंकि इसमें एडिटिंग का कोई काम है नहीं, तो आईफोन में जल्दी जल्दी से आपको उसको दे दूँ, ये मिल गई होगी आपको ठीक है। केविन फाइगी ने प्रेज किया गाइस, उन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया, लोग उसको मिस्टर टेरिफिक पसंद आया, लोग, उन्होंने कहा कि लोगों को नहीं पता है मिस्टर टेरिफिक कौन है, लेकिन डेफिनेटली वो जल्दी जान जाएंगे कि मिस्टर टेरिफिक है कौन। एंड काफी बस चल रही है, मुझे पता है काफी पॉलिटिकल बस चल रही है, कह रहा हूँ
जापान के अंदर जापान की तरफ से रिस्पॉन्स आएगा इसकी सिंस कोविड वहाँ पे सुपरमैन अब तक की सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली डीसी मूवी बन चुकी है। कोविड के बाद से वहाँ डीसी मूवीज बहुत ड्रॉप पे थी, बिल्कुल नहीं चल रही थी, इवन ओवरऑल द वर्ल्ड नहीं चल रही थी, वो हम सब लोग जानते हैं। बट जैसे ये बात आई है तो ये उनकी तरफ से क्लैरिटी है कि Superman since COVID is the biggest watching film in theaters in Japan। तो ये बहुत ही अमेजिंग बात है। और काफ़ी सुपरमैन के बाहर भी चीज़ें हैं, मुझे पता है काफ़ी चीज़ें हम जिन पर बात कर पाएंगे। बट या लेट्स टॉक अबाउट द ब्लंडर ऑफ सीवीएफसी इन अर्बन इंडिया। इन लोगों को गालियां तो नहीं दे सकते ऑनलाइन ना, प्रॉब्लम ये गालियां नहीं दे सकते, पावरफुल लोग हैं। आपने किस सीन्स को काट दिया? आपने वो काम किया है सर, जो इंटरनेशनल लेवल पे हमारी बेइज्जती कराने के पूरे पूरे योग्य था, वो आपने कर दिया। मैं काफी बाहर के क्रिएटर्स को सुनता हूँ, और जब वो मैं सुनता हूँ ना कि वो लोग बोल रहे हैं कि ये बहुत ही अजीब बात है कि किस सीन को एक वो इट वाज नॉट अ सेमी न्यूड थिंग, इट वाज नॉट अ ए रेटेड थिंग, आपने उसको काटा भी नहीं है अच्छे से मूवी में। उससे बुरा और क्या है देखने के लिए? इससे बुरा और क्या है हमारे लिए? एंड मिडिल फिंगर थिंग ऑफ द गाय गार्डनर वो भी काट दी थी आपने। ठीक है, हम डिजिटली देख लेंगे, अब क्या ही करें, क्या ही करेगा आदमी ना इस देश में। इस देश के अंदर ओ माय गॉड टू ए रेटेड हो जाती है, क्या करेगा उस देश में आदमी? उस देश के अंदर फूले जैसी मूवी जो कुछ भी अपने तरफ से डिपिक्ट करने चाहती है, गलत सही मैं नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा, लेकिन आप उस पे भी कंट्रोल ले रहे हो, क्रिएटिविटी पे कंट्रोल ले रहे हो जबरदस्ती। एंड हाउसफुल 5 भी सभी, मैं सुन रहा हूँ, मैं देखी नहीं, सुन रहे हैं सभी लोगों ने, जिन्होंने देखी उनको पता है उसमें क्या है। वो आपसे नहीं कटा, वो आपसे कटा ही नहीं। वहां बच्चे नहीं बिगड़ेंगे, वो सुपरमैन का और लुइस लेन का वो इंटीमेट ब्यूटीफुल किस सीन देख के वो बिगड़ जाएंगे। आपका पर्सपेक्टिव जबरदस्त है सर, जोरदार, बहुत बढ़िया। उम्मीद करता हूँ आगे की मूवीज ना कटे, मजबूर है हम तो खैर इस देश में कि देखनी पड़ेंगी जैसे दिखाओगे। एंड another thing we could talk about is impact impact ऑफ 4DX एंड IMAX जो मैं फील कर रहा हूँ। मुझे बताना गाइस, मैं बहुत बहुत थिएटर नहीं जाता एवरी वीक या एवरी मंथ, ऐसा नहीं है। बट हाँ, अभी तो जिस हिसाब से हमारी जॉनर की मूवीज आ रही है, इंटरेस्ट जा रहा है, तो सरप्राइज लोग 4DX को इतना कमाल रिस्पॉन्स दे रहे हैं। मुझे लगता था 4DX नहीं चलेंगे। आपने 4DX में कितनी बार मूवी देखी मुझे बताना जरूर। मैं IMAX काफी ज्यादा अच्छा कंज्यूमर हूँ। मैंने अब तक 4 टू आई थिंक 4 IMAX ट्राई कर चुका हूँ अलग अलग थिएटर्स के, एंड अराउंड 7 to 8 मूवीज देख चुका हूँ मैं। नॉन IMAX मूवीज भी सेमी शूट आप कह सकते हो, कंप्लीटली शूट नहीं हुई है जो फिल्म नहीं हुई है उनको भी, और फुल IMAX भी। इस मूवी को IMAX में देखने की ट्राई करना गाइस, अगर आप IMAX सिटी में रहते हो तो। मैं यहाँ से गया था IMAX देखने, जयपुर से, मैं भी उनमें से एक हूँ और मैंने तो बहुत नुकसान झेला है, मेरा तो बहुत बुरा दिन था एक जिसमें मैं गया था, उसका एक्सपीरियंस जरूर शेयर करूंगा कभी, पॉडकास्ट होगी तब। आते हैं कभी शटर को ओपन करेंगे जब आप बहुत कैजुअली चीजें बात करेंगे, फिर वी विल टॉक ऑन द टॉपिक्स डेफिनेटली। बहुत अच्छा लगा मेरे को। और हमारे पास सबसे ज़रूरी और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है गाइस, इस मूवी ने जो काम करना था वो कर दिया। डीसी जीत चुका है, डीसी इज ऑलरेडी विनिंग, डीसी इज ऑलरेडी डूइंग गुड। इस मूवी का पर्पस था लोगों तक पहुंचना, लोगों के द्वारा प्रेज होना, क्रिटिक्स के द्वारा प्रेज होना, ऑडियंस के द्वारा प्रेज होना,
एक फादर के द्वारा पेश होना, एक फैमिली चली जाए उस मूवी को देखने, एक बच्चा चला जाए एक्साइटेड हो, इस मूवी ने बहुत इम्पैक्ट दे दिया ऑलरेडी। इट इज ऑलरेडी डूइंग गुड। मैं ये नहीं कहता हूँ ये द बेस्ट मूवी है या परफेक्ट है या मास्टरपीस है, नो नो नो, डेफिनेटली इस मूवी में कमियां हैं, मेरे को बहुत सारी चीजें चाहिए थी जो नहीं है मूवी के अंदर। मूवी द बेस्ट एक्शन प्रोवाइड नहीं करती, लेकिन जेम्स गन जैसे एक्शन देता है उसमें वो अमेजिंग एक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, इतने स्मार्ट एक्शन सीन्स लिखे हुए हैं जिनसे मैं देख के खुश हो गया। तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दिस मूवी, वेरी हैप्पी। मतलब मैं जा पाता तो मैं इस मूवी को शायद हर 2 हफ्ते में भी 2-3 बार देख चुका होता, फॉर श्योर। एंड लेट्स टॉक अबाउट वन थिंग विच आई वांट टू टॉक, डीसी का फ्यूचर गाइस। यहाँ से हमको हम बहुत टाइम हो गया हम लोगों ने बात नहीं किया। शॉर्ट में चीज़ों को क्लियर आउट करते हैं। जेम्स गन ने भी अभी हाल फिलहाल में जॉश हॉरोविट्स का दिया है इंटरव्यू, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा इंटरव्यू। उसमें उसने हेनरी केवल को लेके भी बातें की हैं, ऑल द थिंग्स बिहाइंड जो चल रही थी उनके टेक ओवर के टाइम पे। वो भी काफ़ी बढ़िया चीज़ है। और ये सुनना, जिनको नहीं पता, ये सुनना कि जेम्स ने उस टाइम पे ही हेनरी केवल से बात कर ली थी कि ही इज गोइंग टू कास्ट हिम एज in something at least. He's going to, he's already in the plan, he talked about it and he has this thing in the mind. So ये बहुत अच्छी चीज हुई है। मुझे इससे मतलब हम सभी को यार, मुझे क्या, हम सभी को खुशी नहीं होगी, हम हेनरी कैविल फैंस को खुशी नहीं होगी। अब मैं मानता हूँ सुपरमैन की तो नहीं दिख सकता, बट स्टिल मैं अभी भी कहता हूँ गाइस, होप्स हाई रखो इसको। ये अगर चलेगा, मल्टीवर्स आएगा, एक उम्मीद है कि किंगडम कम या किसी स्टोरी के साथ वो यूनिवर्स वापस हमें पोर्टल के साथ खुलता हुआ दिखे किसी पे। क्या पता, हमें कुछ नहीं पता है, हम कुछ नहीं जानते। और मैं इस फोटो को इसलिए लेने जा रहा था, ये सबसे सुंदर केप है गाइस मेरी नज़र में। तो लुक एट दिस, इसका ग्रैंडनेस देखो आप, ये बहुत कमाल केप है। अगर सुपरमैन सीढ़ियां चढ़ता तो सोचो क्या ग्रैंडनेस है इस केस केप के साथ। मैं बहुत खुश हूँ, काफी खुश हूँ। बहुत बढ़िया सुपरमैन, दिल खुश कर दिया मेरा, जुलाई बना दिया। आई होप फैंटास्टिक फोर भी कुछ कमाल करे। आई एम नॉट हैप्पी। अच्छा मैं एक चीज़ और कहूँगा, मैं मार्केटिंग इनकी बहुत बढ़िया की है, लेकिन मैं अभी भी इनकी वीडियो बेस्ड मार्केटिंग जो ऑनलाइन हुई है मैं उसके साथ खुश नहीं हूँ। वो जो ट्रेलर आने के बाद जो क्लिप्स निकली हैं वो, मैं समझ रहा हूँ आपको ज़रूरत है, आप डूबे पड़े हो, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, मानता हूँ, इसलिए मैं अभी ज़्यादा कुछ कह नहीं रहा हूँ इस पे, क्योंकि आपको ज़रूरत थी, आप जितना बेच सको उसको बेचो, आपको ज़रूरत थी, ठीक है। आई होप मूवी अच्छा ही करे और बेटर कमाए। अपने प्रेडिक्शन ज़रूर बताना गाइज, बॉक्स ऑफिस के अपने रिस्पॉन्सेज बताना, अपने एक्सपीरियंसेस बताना। मैं वेट ज़रूर करूँगा, पढ़ूंगा डेफिनेटली, पढ़ता हूँ, मैं रिप्लाई भी करता हूँ। मार्केटिंग में मार्वल भी यही अप्रोच कुछ टाइम से लेके चल रहा है, मैं खुश नहीं हूँ। उन्होंने, उनकी कास्ट ने बता ही दिया मतलब कि क्या स्टोरी है, आपने रिवील ही कर दिया सर। अब मैं क्या देख, अब मैं होप कर रहा हूँ कि कुछ ट्विस्ट तो हो जो मुझे नहीं पता हो, कुछ कुछ ट्विस्ट हो, कुछ एक्शन हो तगड़ा। अब यही बचा है मतलब मूवी के अंदर। और आपको पता ही है कि जैसी सुपरमैन चल रही है, इट इज द ओनली होप कि अब उनको वो पोस्ट क्रेडिट देना ही होगा जो लोगों को चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है मार्वल को। जिस हिसाब से थंडरबोल्ट परफॉर्म करी है, इट इज नॉट गुड, जबकि वो मूवी कमाल है, कमाल है। हम लोग इस पर बात नहीं कर पाए महीनों से ऑफ होने की वजह से, बट कमाल मूवी है, मेरी फेवरेट मूवी में से एक है। कैप्टन अमेरिका, मुझे याद है मैंने गाली देते हुए कहा था पहले या दूसरे पॉडकास्ट करने की, अगर वो खराब करी तो मेरे से गालियां सुनोगे। और वो एक डिसेंट टाइप की मूवी निकली गाइस। सैम विल्सन ठीक था, ये ठीक थे, ठीक। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस ईयर, लेट्स लीव द मार्वल साइड ठीक है। तो मार्केटिंग में इसकी से भी, ये वाली से खुश नहीं। आई होप ये इस चीज को कम से कम करें। एंड व्हाट वी आर मिसिंग नाउ, डेफिनेटली द फ्यूचर। फ्यूचर पे बात करते हैं guys।
यहाँ से अब हमको सीधा पीस मेकर 1 महीने के बाद देखने के मिलने वाला है। 1 महीने, आई थिंक वी आर 22, 1 महीने से भी कम है गाइस। पहला एयर हो जाएगा August 21 को। गेट रेडी हो जाना। इस यूनिवर्स से इस यूनिवर्स में कैसे पीस मेकर आएगा हम लोग देखने वाले। पॉकेट डिमेंशंस, मल्टीपल पॉकेट डिमेंशंस हो सकती है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। आई होप हम उस टाइम पे पॉडकास्ट कर रहे हैं, हम लोग बातें कर रहे हो उस पर सभी लोग। ये साल एंड होगा, मैट रिव्स ने स्क्रिप्ट दे दी गाइस, अपार्ट फ्रॉम डीसीयू, बट स्टिल हम सभी लोग खुश होने चाहिए इस चीज से। वो नफरत जो लोगों ने फैला रखी थी, झूठ फैला रखा था कि कैंसिल हो गई, कैंसिल हो गई, कुछ नहीं हुआ। ठीक है। एंड जेम्स गन ने बहुत बड़े नंबर में बहुत चीजें कही हैं, उस पर बात करेंगे, लेकिन हम शेड्यूल प्रोजेक्ट्स पे एक एक करके बात कर रहे हैं। ग्रीन लैंटर्न फिल्म हो चुकी है, सुपरमैन, सॉरी सुपरगर्ल पोस्ट प्रोडक्शन में चली गई है। ठीक है। एंड लोगों को देखने के लिए डेफिनेटली एक्साइटेड हूँ, लैंटर्न्स को देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। और आई थिंक जून या जुलाई, आई थिंक I'm not sure about the date and the month। जून या जुलाई, मतलब सुपरगर्ल और स्पाइडरमैन उनको एक साथ ही देखने को मिलने वाली है टिल नाउ, अभी तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। उसी साल के अंदर क्ले फेस का माइक फ्लैनेगन ने स्क्रिप्ट दी। और जेम्स वॉटकिंस, मैंने उनकी 2-3 मूवीज देखी हैं, काफी अच्छे डायरेक्टर हैं वो। एक हॉरर मूवी देना, तीसरी हॉरर मूवी देना अपने नए यूनिवर्स के अंदर, ये टेक्स चाहिए होते हैं आपको। आई होप वो कमाल मूवी हो। और कास्टिंग हो चुकी है उसकी, और कुछ प्रेमिसेस भी आउट है बाहर, मैं उसको नहीं पढ़ रहा हूँ। एंड आई विल ट्राई कि मैं उसको अवॉइड ही करूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कुछ भी प्लॉट पॉइंट बेसिक पता भी चले। डेफिनेटली कुछ वो आएगा, स्क्रिप्ट बेस्ड चीज़ें आएंगी तो बात करेंगे, कुछ लीक्स आएंगे तब थोड़ा बहुत जो लगेंगे कि डिस्कस करे जा सकते हैं उन पर बात करेंगे। प्ले बेस्ड। उसके बाद हमारे पास, हमें नहीं पता क्या आने वाला है गाइस, राइट। उसके बाद कोई शेड्यूलिंग का आइडिया नहीं है, बट चल क्या रहा है उस पर बात कर लेते हैं। बैटमैन की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, जेम्स गन बहुत टाइटली उसको मूव इन कर रहे हैं, बहुत टाइटली उसको लुक आउट कर रहे हैं, पूरे घुसे पड़े हैं उस प्रोसेस के अंदर बढ़िया तरीके से। एंड वंडर वुमन का भी सेम हाल है। एंड डेफिनेटली हम बहुत ही जल्दी, शायद मुझे लगता है वन बैटमैन के बारे में कुछ ना कुछ दिस ईयर और स्टार्टिंग ऑफ द 2026 कुछ ना कुछ अच्छा सुनेंगे, कुछ ना कुछ अच्छा सुनेंगे। क्रीचर कमांडोज हम लोगों ने देखा, कमाल का शो था, कमाल का शो था। ये ये इस बंदे की यूएसपी है जो इसने किया था, बहुत कमाल। एंड एनीथिंग एल्स, लाइक अभी हाल फिलहाल हमारी डेथ स्ट्रोक के लिए और बेन की मूवी के लिए बात हो रही है, लेकिन जेम्स गन ने अभी तक कुछ नहीं था उसके बारे में। बट लोग अज्यूम कर रहे हैं कि उसकी स्क्रिप्ट भी है जिस पे काम कंप्लीट हो चुका है। अथॉरिटी को लेके कहा गया है कि दे आर नॉट nowhere close to that in this case, they are trying to figure it out। ठीक है, वो अभी थोड़ा सा टिपिकल प्रोजेक्ट है उनके लिए, उस पे वो अभी होल्ड पे है, काइंड ऑफ उस पे काम नहीं हो रहा है। बट उसी राइटर को उन्होंने किसी एक अलग प्रोजेक्ट में लगा रखा है, जेम्स गन ने जैसा कहा, और वो वहां किल कर रहा है। ये जेम्स गन की स्टेटमेंट है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड कि वो प्रोजेक्ट होने क्या वाला है। पैराडाइज लॉस्ट के ऊपर भी कुछ स्क्रिप्टिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन आई थी पहले भी, कि वो लोग इस चीज पे लुक आउट कर रहे हैं, स्क्रिप्ट्स को देख रहे हैं, कुछ ना कुछ चल रहा है उस पे भी। एंड एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ गाइस, जब तक सुपरमैन नहीं आई थी, एक ट्वीट था जेम्स गन का जिसमें उसने कहा था कि, जेम्स गन ने कहा था कि मैं एक स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ अभी कुछ ब्रेक के बाद। तो लोगों ने कहा था कि वर्ल्ड्स फाइनेस्ट हो सकती है, बैटमैन सुपरमैन हो सकती है, जिसको डिबंक कर दिया जेम्स गन ने अभी हाल फिलहाल एक इंटरव्यू के अंदर ही, कि ये बैटमैन वर्सेस सुपरमैन तो नहीं है, और शायद बैटमैन एंड सुपरमैन भी ना हो, शायद काफी चांसेस है ना हो। ठीक है। एंड सुपरमैन सीक्वल डायरेक्ट सीक्वल नहीं होगा। तो वो जो स्क्रिप्ट थी इसकी मैं बात कर रहा था, वो स्क्रिप्ट का ऐसा है गाइस, लोग कह रहे हैं सुपरमैन 2 होगी, सुपरमैन 2 डेफिनेटली उसके माइंड में है, वो लिखेगा आदमी। बट एक रूमर चली थी कि टेरिफिक्स का प्रोजेक्ट हो सकता है, टेरिफिक्स की मूवी हो सकती है ये, जो जेम्स गन काफी सरप्राइजिंगली लिख रहा है, और हमें पता नहीं है, क्योंकि
टेरिफिक्स के लिए शायद एक दो कैरेक्टर्स तो ड्रॉप अभी हो ही जाएंगे, कुछ शायद टीन टाइटन से आते हैं, मुझको आइडिया नहीं, याद नहीं है, बट दे आर 4 कैरेक्टर्स और एक मिस्टर टेरिफिक खुद होते हैं उनमें से। तो बहुत चांसेस है क्योंकि वो उसकी टोन की चीज है, वो लिख सकता है और वो बना भी सकता है। टेरिफिक्स के अंदर भी कुछ ना कुछ हमें चीजें देखने को मिल सकती है गाइस, तो रुके रहना, वेट करना, चीजों को सब्र से देखना और होपफुल हमेशा रहना, क्योंकि ये सिंबल ऑफ होप आपके सामने खड़ा है, ठीक है। तो इसको कभी मत भूलना। एंड व्हाट वी आर मिसिंग नाउ, मैंने ऑलमोस्ट 1 घंटा आपसे बात कर ली है शायद, तो मैं इलोंगेट तो नहीं करूंगा इस चीज़ को, बट हाँ डेफिनेटली हम इस चीज़ पे बात करेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, बॉलर का नहीं पता है क्या हो रहा है, पता नहीं है। बूस्टर गोल्ड का नहीं पता है, वो कुमैनंजानी वाली जो चीज़ है वो वहीं रह गई है, नहीं पता है कि वो है भी कि नहीं है। ब्लू बीटल की एनिमेटेड सीरीज पे काम हो रहा है, नो डाउट काम हो रहा है उस पर। एंड ये स्टेटमेंट को मैं अभी भी फ्रेजाइल मानता हूँ गाइस, जो अभी बहुत क्लोजली हेडलाइंस पे चल रहा है कि हम लोग 2 या 3 मूवीज लाएंगे और एक एनिमेटेड शो लाएंगे, एक मल्टीपल शो लाएंगे, ऐसा कुछ चल रहा है, वो मैं नहीं मानता, अभी नहीं मानता हूँ, अभी के लिए मैं होल्ड पे हूँ उस चीज को लेके। एंड हम कुछ और मिस कर रहे हैं क्या? स्वैम्प थिंग, जेम्स मैनगोल्ड के बारे में उसने कहा कि उसने बात की और वो डेफिनेटली बिलियंस ऑफ मूवीज के अंदर अपनी बिजी है, तो डेफिनेटली वो स्क्रिप्ट जैसे ही फ्री होगी वो मैं बता देगा, हो जाएंगी चीजें, काम करना शेड्यूल हो जाएंगी। एनीथिंग एल्स वी आर मिसिंग राइट नाउ? बैटमैन 2 पे बात करें तो शायद 1 अक्टूबर की डेट फिलहाल के लिए स्क्रिप्ट के अंदर लिखी थी, मेन पेज पे, फ्रंट पेज पे, बट अभी रुक जाओ, सब्र कर लो, कुछ नहीं कह सकते आप, अभी एक्सपेक्टेशन बिल्ड मत करना, पहले प्रोडक्शन में जाने दो, ग्रेग फ्रेजर भाई साहब को आने दो, सिनेमाटोग्राफी करने दो उनको, मैट रिव्स पहले क्लियर होने दो, मैट रिव्स ही डायरेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनकी हेल्थ कंडीशन है, उनकी पर्सनल प्रॉब्लम से रिलेटेड बहुत सारी चीजें निकल के आ रही थी, जिन पे अभी भी कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि भरोसा तो इस पे भी नहीं किया जा सकता कि मैट्रिक्स बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं, नहीं लिखा, ये सब भी तो आई थी, तो कोई कोई मतलब नहीं है गाइस, चाहे कितने भी स्ट्रॉन्ग सोर्सेस से चीजें हैं, हमेशा सही नहीं हो सकती, तो आप एक्सपेक्टेशन उसके अकॉर्डिंग बिल्ड मत करो, मैं ये कहूँगा हमेशा आपको। एंड होपफुल हम बहुत जल्दी मिलेंगे, इस चीज़ पे हम बहुत बात करेंगे, और आई थिंक हम कुछ, मैं 1-2 प्रोजेक्ट्स के मेंशन और कर देता हूँ जो मेरे पास लिखे हुए हैं गाइस, बात करते हैं उन पे, क्योंकि मैं चाहता हूँ उन पे बात हो, ऑनेस्ट लेवल पे मैं आपको बता देता हूँ। गिव मी 1 मिनट। ओके, टीन टाइटंस पे भी हमने बात की हुई है कि उसकी स्क्रिप्टिंग आई थिंक कंप्लीट हो गई थी, जितना कंफर्मेशन हमें मिला था जिन की तरफ से, और वो लोग इस पर बहुत आगे जल्दी काम करने वाले हैं। सार्जेंट रॉक की मूवी कैंसिल है अभी के लिए कैंसिल्ड है, बट दे आर स्टिल लुकिंग टू ब्रिंग इट बैक। और लूका ग्वाडानिनो, चैलेंजर्स वाले, एंड डेनियल क्रेग के साथ कौन सी मूवी आई है हाल फिलहाल, वो उसके जो डायरेक्टर है उनके साथ अभी के लिए टाइज कट है इस मूवी प्रोजेक्ट को लेके। वंडर वुमन का एनिमेटेड शो की बात हुई थी, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि अब वो बन रहा है, और उसको लेके कुछ कंफर्मेशन नहीं था, इट्स जस्ट रूमर। और मुझे नहीं लगता, जब बात हो गई कि वंडर वुमन की फिल्म आने वाली है, वो लोग ट्रिनिटी पे और जो 4 पिलर्स हैं उन पे फोकस करने वाले हैं। अगर आपको नहीं पता तो डेविड जसलाव ने बहुत क्लियर बोला था कि हमारे 4 पिलर्स ही ये होने वाले हैं, सुपरमैन, सुपरगर्ल, बैटमैन एंड वंडर वुमन। तो 2 फीमेल कैरेक्टर्स एंड 2 मेल कैरेक्टर्स, अमेजिंग बैलेंस। अब आप ही फेमिनिज्म का नाटक नहीं ला सकते हैं, आप जबरदस्ती का हाइट फैला ही नहीं सकते, बैलेंस देना चीजें। एक हाल फिलहाल में रूमर उड़ रही थी, मेरे को नहीं मिला मेरे सोर्सेस से, मिस्टर मिराकल की सीरीज एनिमेटेड, पॉसिबली, मुझे नहीं पता। एंड क्वेश्चन की अभी भी मैं मांगूंगा, क्वेश्चन ये मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, कभी भी दिखेगा मैं ऑलरेडी इन अबाउट इट। एंड प्लास्टिक मैन 2, प्लास्टिक मैन डेफिनेटली। फ्लैश और एक्वामैन का बताया दोस्तों, कुछ नहीं हो रहा है, अभी शांति से बैठना। साइबोर्ग हमें मोस्टली मोस्टली टीन टाइटंस में ही दिखेगा, मतलब यंग दिखने वाला है वो,
विक्टर नहीं दिखेगा शायद, आई थिंक, आई डोंट नो अबाउट द कॉमिक्स। एंड बाकी चीज़ों पे भी काम धीरे धीरे हो रहा है, और आई थिंक मैं कुछ और मिस कर रहा हूँ तो मुझे कमेंट्स में बताना। अपन लोग बिल्कुल बात करने के लिए रेडी रहेंगे, डेफिनेटली बात करने के लिए रेडी रहेंगे उस चीज़ को लेके। एंड मैं यही आखिर में बस यही कहूँगा कि सारी चीज़ें होपफुल हैं, सारी चीज़ें बहुत बढ़िया हैं। एक ही खूबसूरत पोस्ट है गाइस। अब लुक अप इज कंप्लीटेड, नाउ इट्स टाइम टू लुक आउट, इट्स टाइम टू क्लियरली लुक आउट। बहुत अमेजिंग। एक तो जो बैलेंस रखा है उसके सूट के अंदर और इस क्लार्क के सूट के अंदर, अमेजिंग। मैं बहुत खुश हूँ उस चीज़ से कि बहुत डिफरेंस नहीं है। मैं चाहता तो हूँ ये मूवी आर रेटेड चली जाए, बट डीसी की यूनिवर्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी और बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए मैं चाहूँगा कि ये 16 के बैनर को टच करे, वो 16 वाले बैनर को टच करे। बढ़िया सीन्स हो इसके अंदर, बढ़िया चीज़ें हो, बढ़िया कहानी, कहानी की बहुत तारीफ है इसकी। मैं कहानी की बड़ी उम्मीद है मुझे, मेरी अब इससे मूवी से उम्मीद ही कहानी पे है, क्योंकि आई एम हाइप्ड अबाउट दिस द स्टोरी ऑफ वुमेन ऑफ टुमारो, जो कि मैंने 2 मिनट के लिए सुनी थी यूट्यूब पे, और ये कहीं और ही लेके जा रही थी हमें। तो मैं बड़ा इंट्रीग्ड हूँ इस चीज़ को लेकर, आई होपफुल हूँ। देखते हैं क्या देखने को मिलता है। आई थिंक हमने मेरे हिसाब से कुछ नहीं छोड़ा है। होपफुली ये रफ सा कन्वर्जेशन आपको पसंद आई हो। ठीक है गाइस, मूवी देखने जाओ, 2 बार 3 बार जितने भी बार आप अफोर्ड कर पाओ जाओ, जरूर जाओ। अपनी छोटी बहन, बड़े भाई, बच्चे, सबको लेके जाओ। आप क्या क्या कर रहे हो घर पे, क्या करोगे? ठीक है। एंड जुरासिक वर्ल्ड भी आई थिंक 650 अराउंड चल रही है इस टाइम पे, ठीक है, इट्स गुड। एंड डेफिनेटली द लास्ट थिंग वी विल हैव टू टॉक बिफोर गोइंग, कॉमिक कॉन है गाइस, और डीसी का शेड्यूल आया था। मैं यहाँ पे दिखा नहीं पाऊंगा, मेरे पास अभी वो है नहीं यहाँ पे सिस्टम में। कॉमिक कॉन का जो शेड्यूल आया है डीसी का, इट इज ऑल इन अबाउट पीसमेकर जो दिख रहा है उसमें, बट उन्होंने हॉल एच में बुक किया है। मैं एक चीज़ बता देता हूँ, 26 की जो डेट है, हॉल एच में बुक हुई है, और मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूँ। जेम्स गन को कहा जाता है कि थोड़ा सा भी उसके पास हो तो वो प्रेजेंट करने में पीछे नहीं हटेगा, और अब तो जितनी शैटरिंग बॉक्स ऑफिस उसने काम किया है, नॉट अ बिलियन काइंड ऑफ थिंग बट इम्पैक्टफुल चीज़ें, छोटे छोटे रिकॉर्ड्स में भी बहुत रिकॉर्ड्स टूट चुके हैं guys। मूवी ने बहुत अच्छा काम किया, मूवी काफी बढ़िया चल रही है, लोगों को पसंद आ रही है, सबसे अच्छी चीजें लोगों को पसंद आ रही है अपार्ट फ्रॉम द बिजनेस। तो हो सकता है मैं सुपर गर्ल का कुछ स्नीक पीक या ब्लैंटन का स्नीक पीक देखने को मिले, एक होप रख सकते हो आप। बट मैं अभी भी कहूंगा कि स्लेट, सरप्राइज हो जाऊंगा मैं अगर स्लेट हुई तो, क्योंकि हॉल एज क्यों है इट्स जस्ट माई थिंग, मे बी खाली था, मार्वल नहीं आने वाला था इसलिए शायद, पर आई वॉन्ट टू गेट सरप्राइज्ड एंड आई होप I will see you in the next video like this, like super powerful snippets जो ये हैं, ये ऐसे चलते रहेंगे, हम बात करते रहेंगे 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, कभी ना कभी किसी न किसी टॉपिक पे। एंड प्लीज रिस्पॉन्स दो गाइस, देखो, चाहे 4 मिनट देखो, 10 मिनट देखो, अपना फेवरेट सेक्शन चूज कर लो, टाइम स्टैम्प्स पे देखो जरूर, ये फैंडम का ही पार्ट है हम लोग सभी लोग। हाँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो या पॉडकास्ट के अंदर। So guys, thank you, and keep saying, I'm goddamn Mr. Terrific.